शिवनगर कॉलोनी क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार नाले की चपेट में आया युवक बह गया। उसी समय 2 बच्चों को रेस्क्यू कर बचाया गया। मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। निचली बस्तियों सहित घरों में समाया पानी, आम जन हुए परेशान। तेज बारिश के चलते आसपास के क्षेत्र के नदी नाले उफान पर, फिर भी बाज नहीं आ रहे वाहन चालक। फिर हुई घटना जिसमें युवक का वाहन तेज बहाव में बह गया और पीजी कॉलेज मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर ट्रक अचानक पलटा। स्थानीय निवासियों ने बचाई कंडक्टर और ड्राइवर की जान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भगवान श्रीचंद स्कूल शिवनगर कॉलोनी में उस समय बड़ा घटनाक्रम हो गया जब एक युवक देखते ही देखते तेज पानी की रफ्तार में बह गया, जबकि वहीं 2 बच्चों को बचा लिया गया। छिंदवाड़ा में हुई मूसलाधार बारिश से जहां आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं आम जन की हानि भी हुई। शिवनगर कॉलोनी क्षेत्र में व्यक्ति के तेज रफ्तार नाले में बहने की खबर मिलते ही सनसनी फैल गई। बाद में उक्त घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया, जिसमें युवक तेज रफ्तार में बहते हुए घर के लिए बनी पुलिया पर अटक गया, पर जब तक उसे बचाने की कोशिश स्थानीय निवासियों द्वारा की गई, तेज रफ्तार पानी उसे अपने साथ खींच ले गया। इस बीच 2 बच्चों के भी डूबने की खबरें मिली, जिन्हें समय रहते स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया, जिसकी सूचना मिलते ही आमजन ने स्थानीय प्रशासन की मदद से युवक को खोजने का कार्य शुरू किया। हादसे की खबर मिलते ही महापौर विक्रम आहागे मौके पर पहुंचे और परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही आगामी समय में ऐसी घटना ना हो, उसके लिए निगम द्वारा उक्त क्षेत्र में व्यवस्था कराने की बात कही। तो तरह दे थोड़ा सा और बर्तन की व्यवस्था करवा देंगे। अब तो बचे नहीं, इनका सब बैग मैं दे दूंगी यार बर्तन। हाँ, बर्तन की व्यवस्था बना दे। रहने सलो बाजू वाले में कर दे। ढूंढ रहे सब। के लोग मजदूरी करते भैया। हमारे कुड़िया बना, झोपड़ी बनाए, वहाँ बीवी मेरा आदमी छोड़ के गई। मैं अच्छे भले मेरी कुड़िया है, लड़के बच्चे सब छोड़ के मैं कोई काम के लिए बाहर गई। मैं घर में नहीं थी वहाँ पर। जब तक बाहर गई पानी आने लगा, पानी आने के पहले मैं घर में रहती। मेरे आदमी मेरे शाम को मैं बचा लिए थी, पर मेरे मम्मी मेरे। अभी आज सुबह से लगभग बहुत मूसलाधार बारिश हुई है। इसी बारिश के दरमियान इस नाले में अचानक से पानी बढ़ गया और रेलवे जो ट्रैक है उसके बगल में जो बस्तियां बनी हुई थी, उन्हीं में से पानी उन बस्तियों में चढ़ गया, जिससे एक व्यक्ति जो श्याम युगनाथी थे 40 वर्षीय, वो नाले में बह गए हैं और उनके साथ 2 छोटे बच्चे थे, 3 साल और 5 साल के, अजीत और सुजीत। उनको बचा लिया गया है और उनकी जो बहे हुए व्यक्ति हैं श्याम, उनके लिए सर्च अभियान जारी है। हमारा टीम रवाना है हर जगह से। अभी तो व्यक्ति देखा जाए तो हर मकान ही क्षतिग्रस्त है वहाँ पे, लेकिन अगर पूरी तरह से जड़ समेत देखा जाए तो एक ही मकान टोटल गिरा हुआ है। निश्चित तौर पर जो पिछले समय में लापरवाहियां हुई हैं और ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया, उसका खामियाजा आज भुगतने को आया।
आज यहाँ जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 7 में आता है और यहाँ पर 7 और 5 दोनों में आता है। और आज एक श्याम इनवाती जो 45 वर्ष के थे, आज वो बह गए हैं और परिवार के 3 बच्चे भी बह गए थे, जिनको आसपास के ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों के द्वारा उनको बचाया गया है। घटना दुखद है, इसकी निंदा करते हैं और जो कार्रवाई शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से होगी, जो मदद माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की तरफ से उनको भिजवाया जाएगा। हमारे पार्षद मनोज सक्सेना जी और राम शर्मा जी के द्वारा अभी उनकी उचित रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। लगातार बारिश में लोग महसूस हो रहे हैं, उसको लेकर क्या नगर निगम में ऐसा प्रयास करेंगे जहाँ पानी भर रहा है? निश्चित तौर पर हमने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है, लेकिन फिर भी आज जनता के बीच है, लेकिन प्रशासन देरी कर रहा है। जैसे ही शपथ ग्रहण होगा तो बारिश का मौसम है, सबसे पहले जो प्रयास किए जाएंगे हमारे छिंदवाड़ा में स्ट्रक्चर और क्षेत्र और जो बारिश में समस्याओं से निपटने के लिए प्लान बनाया जाएगा। सुबह से ही हुई तेज बारिश के चलते घरों में पानी घुसने की समस्या का सामना हर क्षेत्र में निवासियों को करना पड़ा। वार्ड क्रमांक 41 में भी सड़कों व घरों में मूसलाधार बारिश का पानी घुस गया, जिससे रहवासी अपना सामान समेटते नजर आए। इस बीच नवनिर्वाचित पार्षद चंद्रभान देवरे भी स्थल पर पहुंचे। उन्होंने शपथ लेते ही शीघ्रता से समस्या को निपटाने की बात कही। दरअसल इस क्षेत्र से बहने वाला नाला यहाँ के रहवासियों के लिए बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। यहाँ तक कि इस बार के नगरीय निकाय चुनावों में भी वार्ड नंबर 41 का यह नाला चुनावी मुद्दा बनकर उभरा, जिसके समाधान के लिए प्रत्याशियों ने जनता को आश्वस्त किया है। पर देखते हैं कि कब तक क्षेत्रवासियों को इस परेशानी का हल मिल पाता है। और यार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में लगा। अरे तेरे फेंकने से खाली नहीं होगा रे बेटा। जितने लोग ऊपर रह रहे उनका बार घर सही है, जिसका रिटर्न आ रहा है ना। वहाँ तक आ गया था, वहाँ तो उसके फाटक है, वो स्टील का फाटक है ना। पहले किसी से शिकायत किए थे आपने? अभी तक नहीं किया, अभी तक आया भी नहीं। पहली बार तो नहीं आया, पहली बार आया, पहली बार तो आया। अभी तक पानी आया भी नहीं था, तो शिकायत का सवाल है। ज़्यादा सैंक्शन हो चुका है पर भाजपा शासन जैसे नहीं बना पाया। 2017 के बजट में पास हो चुका है वार्ड नंबर 41 के। तो आप अब आए हो तो आप क्या आगे विकास कार्य करोगे इसके लिए? हमने हमारा जो वचन पत्र दिए थे उसमें हमने सबसे पहला जो बिंदु था हमारा यही था कि जो जहाँ भी जैसे चौकसे कॉलोनी है और भी जो स्थान है नाला आ जाता है, जहाँ पानी भर जाता है, उसकी निकासी की योजना की तरफ हम उचित कार्रवाई करेंगे। नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा मूसलाधार बारिश के चलते आमजन को भुगतना पड़ रहा है। निगम की उदासीनता के चलते रोजाना होने वाली नालियों की सफाई महीनों तक नहीं होने पर यह स्थिति निर्मित हुई। मूसलाधार बारिश का पानी निचली बस्तियों सहित घरों में घुस रहा है, जिसके चलते आर्थिक नुकसान आमजन को उठाना पड़ रहा है। नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे जहरीले जीव का भी खतरा आमजन को है। लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। हाँ, इधर है क्या ना मिलिंद को चौकसे कॉलोनी में, चौकसे कॉलोनी में है क्या ना मिलिंद को बता दीजिए। ये इधर सामने जगह है इनकी, इधर से ऐसा घूम के पानी इधर आ रहा नाले से, कोई सफाई हुई नहीं। अरे अभी भाव इसका पानी था, ये इतना भरा था पानी। मिल गया इधर, ठीक है नहीं। मैं वार्ड नंबर 41 से पार्षद चंद्रभान देवरे। अभी मैं इस समय चौकसे कॉलोनी में खड़ा हूँ यहाँ पे,
ये आप पानी का नज़ारा देख रहे हैं, ये आज की समस्या नहीं है। जब भी बरसात 2 या 3 इंच बरसात होती है, अभी भी संभव था, हमें अंदाज़ा लग रहा है कि कम से कम 3-4 इंच बरसात हुई है। जब भी ऐसा होता है तो ये चौकसे कॉलोनी का जो निचला हिस्सा है, सभी घरों में पानी घुस जाता है और इसकी निकासी की कोई यहाँ पे योजना नहीं है। अब हमारे यहाँ पे शहर में जो सरकार बनी है, महापौर और सारी परिषद बनी है, अभी तो हमारी शपथ भी होनी बाकी, लेकिन शीघ्र ही हम जैसे ही हमारे हाथ में कार्यभार मिलता है तो हम सबसे पहले ये जो चौकसे कॉलोनी की समस्या है, हम शासन प्रशासन सभी तरफ हम इसका ध्यान आकर्षित करके और इस पानी निकासी की योजना जल्दी बनाएंगे। लोग लगातार जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में लोगों के पानी में बह जाने की लगातार खबरें आ रही है। ऐसा ही नजारा ग्रामीण क्षेत्रों में फिर देखने को मिला, जिसमें नदी पार करते समय बाइक नदी में बह गई। हालांकि इस बीच बाइक में सवार युवक अपने आप को बचाने में सफल रहे, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी आमजन खतरों से खेलते नजर आ रहे हैं। गई बजा रही गाड़ी, बजा रही, वो गई, बहुत गई। पीजी कॉलेज के समीप उस समय बड़ी घटना हो गई जब निर्माण सामग्री से भरा हुआ ट्रक अचानक पलट गया। ईंटों से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया, जिससे आवागमन कर रहे वाहन चालक सकते में आ गए और अपनी अपनी जान बचाने के लिए रास्ता बदलते नजर आए। ट्रक पलटते ही ट्रक में भरी ईंट सड़क पर आ गिरी। स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल मदद करते हुए ट्रक चालक और कंडक्टर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लगातार नुकसान होने की खबरें आसपास के क्षेत्रों से मिल रही है। ऐसी ही खबर उबैदनगर से निकलकर आई, जहां मूसलाधार बारिश के चलते मोक्षधाम की दीवार ढह गई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच निचली बस्तियों में लगातार पानी भरने की खबरें मिल रही है। दीवार में तो निकल गया पानी, नहीं तो ऐसा दिख रहा था। और जब टूटी थी ना जुलाई 19 से दीवार क्रैक होके टूटी पड़ी है, तब से नगर पालिका को बोले, फोटो सही सब, आज तक बोले टेंडर नहीं टेंडर। फिर बच्ची ने विधिक अधिकारी के यहाँ लगाई, वहां भी बोले अभी करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। रात पूरा दीवार टूट गई, पूरा घर में घुस गया पानी। कहीं आपने शिकायत की? सब नगर पालिका की दीवार है, उन्हीं को करेंगे और कहाँ करेंगे, हमारी जमीन तो है ही नहीं। कुछ नुकसान हुआ है पानी वाली? पूरा अब घर भरा है ना, पता चलेगा नुकसान कितनी हो रही। पूरा सोफा, अलमारी, पलंग, पेटी पलंग, दीवान सब भर गया पूरा। क्या नाम है? निर्मला कुशवाहा एडवोकेट। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर भर के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी, जिसको लेकर दिन भर वीडियो वायरल होते रहे। शहर के मुख्य मार्गों सहित कॉलोनियां पानी में डूबी नजर आई। पानी की निकासी न होने के चलते पानी एकत्रित होकर घरों के भीतर समाने लगा। सभी अपना काम छोड़कर पानी को घर में घुसने से रोकते नजर आए। नालियों का पानी भी तेज बहाव के चलते घर में घुसा। शहर भर में यह नजारा देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के चलते कम समय में हुई ज्यादा वर्षा आमजन के लिए मुसीबत का कारण बनी। भारी बरसात के बीच जनपद पंचायत कार्यालय के अंदर संचालित होने वाले आजीविका मिशन के कर्मचारी दहशत में कार्य कर रहे हैं। दरअसल हमेशा की तरह बरसात का पानी फिर कार्यालय के भीतर समा गया, जिसके चलते कंप्यूटर और बिजली की सामग्री में पानी जाने से हादसे का खतरा बना रहता है। कई बार शिकायत के बाद भी निदान न होने के बाद कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करने के लिए विवश हैं। ऐसी ही स्थिति बनी रही तो किसी दिन कोई बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरा सब निकाल दिया, अब तक तो देर हो जाता है सबको, करंट ही खेल जाता है। ये विकास के प्रबंधक बैठे हैं हमारे यहाँ, हम वहाँ की मूड से देखिए वो बड़ी गंदी को नहीं जा रहा हाँ, मैं सहायक विकास खंड प्रबंधक अमर बहादुर सिंह। आज इतनी तेज़ बारिश हुई कि जिसके वजह से पूरे कार्यालय में पानी भर गया, जिसके वजह से अपने कार्यालयीन काम पूरा कार्य बाधित हुआ। साथ साथ कुछ दस्तावेज भी जो थे वो भीग गए हैं, नहीं संभाल पाया, संभालते वो हो गया। और ये इसी वर्ष की बात नहीं है, हर वर्ष जब इस तरह की बारिश होती है तो इधर का जो मतलब पूरा पानी है सामने का, तो इसी कार्यालय के अंदर आता है। ये बगल वाले जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कमरे हैं उनमें भी पूरा पानी भर जाता है। ये हर वर्ष ऐसा होता है और ये हमको हर वर्ष करना पड़ता है। पूरी कुर्सियाँ उधर देखिए तो उधर सब ऊपर चढ़ा दिया जाता है, काम पूरा बाधित होता है। अब क्या किया जाएगा? दूसरों का विकास करने वाली जनपद खुद का विकास क्यों नहीं कर पा रही?
अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है विकास करना है। लेकिन बात एक हिसाब से सही भी है कि अगर थोड़ा सा इसका मतलब फर्श का लेवल ऊंचा हो जाता तो जो पानी है तो साइड से बाहर हो जाता है। यहाँ निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहीं से जब पानी निकल जाएगा तो पूरा पानी बाहर निकालना पड़ेगा और निकाल करके फिर साइड से लेकर के बाहर निकालना पड़ेगा। आगामी दिनों में होने वाले उत्सव की तैयारियां अभी से नजर आने लगी है, जिसको लेकर लगातार समितियों द्वारा बैठक की जा रही है। नोनिया करबल साई मंदिर में भुजलिया उत्सव समिति द्वारा बैठक की गई, जिसमें आगामी त्योहार को लेकर सभी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से राजीव शुक्ला, अतुल गजबिये, लोकेश डहरिया सहित एकलव्य आहाके उपस्थित रहे। टाइमिंग लेके आएंगे, वो वाली जो टीम है वो यहाँ साई मंदिर लाएगी, खतिया मोहल्ला वाली। अपने साथ कम्युनिकेशन समिति के जो पदाधिकारी हैं उनसे इनका कम्युनिकेशन रहेगा और कम्युनिकेशन के साथ में उनको टाइमिंग में लाके अपन पूरे की पूरी टीम वहाँ पहुँचेगी और हमारा जो रूट है वो डाइवर्ट होगा। जो प्रशासन से हमने निगम से बात करेंगे, अधिकारी से, डीएसपी से, करीब 5 बजे से लेकर 7, 7:30 और 8 बजे तक 9 बजे तक ये 3 घंटे 3.5 घंटे का यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश रहता है। इन 3 घंटे के ट्रैफिक के लिए आपको जैसा आप उचित समझें, लेकिन कोई भी अव्यवस्था ना फैले। पिछले 70-75 सालों से इस क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली भुजलिया उत्सव समिति का कैसे नए स्वरूप में और अच्छे तरीके से इस वर्ष हम अपना आयोजन कर सकें, उसको लेकर सम्मानित सदस्यों की हमने बैठक यहाँ पे आयोजित की थी। सभी हमारे यहाँ पे क्षेत्र के आए हुए हमारे तीनों क्षेत्र के पार्षद और परथला और काराबो के पार्षद भी हमने उनको आमंत्रित किया था। उन्होंने भी आज हमारी बैठक में हिस्सा लिया और सब प्रकार के सहयोग से इस कमेटी का जो निर्माण हमारा बहुत भुजलिया उत्सव समिति है उसके माध्यम से ये तय हुआ कि जो 3 चल अचल समारोह हमारे गांव से निकलते हैं और भुजलिया घाट पर उनका विसर्जन होता है, उसकी भव्यता बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने के लिए हमारे युवक कांग्रेस के वॉलंटियर साथी हमारे साथ हैं, वो अपने कंधे से कंधा लगाकर हमें अपना सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हैं। पुलिस व्यवस्था के लिए भी आज हमने चर्चा करी है माननीय एसडीएम साहब से और हमारे थाना प्रभारी महोदय से भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा जो चल अचल समारोह है वो चूँकि रोड के ऊपर होता है और शाम 4 बजे से 4:30 बजे से करीब रात 8 और 9 बजे तक काफ़ी रश रहता है, उसकी व्यवस्था कैसे संभाली जाए, इन सब बातों को चर्चा के लेके आज हमारी भुजलिया उत्सव समिति की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। पिछले 2-3 सालों से चूँकि कोरोना कार्यकाल था और शासन ने इस बारे में किसी प्रकार के आयोजन पर रोक लगा रखी थी, तो भगवान की कृपा से इस साल ये सारी बीमारियों से हमारे देश को मुक्ति मिली है और ये त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यही मैं आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आम लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात प्रेषित कर। श्रावण मास के अवसर पर आज शिव मंदिर दुर्गा उत्सव समिति कैलाश नगर में महिलाओं द्वारा रामायण पाठ एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर महिलाओं ने भजन गाए और पुण्य लाभ अर्जित किया। Thank you.
नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय में पंचकल्याणक विधान का आयोजन किया गया। जैन समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रावण कृष्ण चतुर्दशी के अवसर पर पार्श्वनाथ पंचकल्याणक विधान का मंगलमय आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की पूजन कर मंगल उत्सव मनाया। इस मौके पर जैन समाज के धर्मावलंबी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बंधुओं, आज बहुत ही मंगलमय दिवस है। श्रावण कृष्णा चतुर्दशी का पावन दिवस है। जैन दर्शन में से शाश्वत पर्व कहा जाता है अष्टमी और चतुर्दशी को। इसी के साथ अष्टानी और दस लक्षण को भी शाश्वत पर्व कहा जाता है। आज हमारे इस नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय में पार्श्वनाथ विधान का आयोजन किया गया, जिसमें सकल जैन समाज के साथ में मुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन, त्रिकानी महिला मंडल, वृंद बालिकाएँ और वीतराग विज्ञान पाठशाला के सभी बच्चों ने हिस्सा लिया। मैं आप सभी को श्रावण कृष्ण चतुर्दशी के पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्रों। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। शिवनगर कॉलोनी क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार नाले की चपेट में आया युवक बह गया। उसी समय 2 बच्चों को रेस्क्यू कर बचाया गया। मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। निचली बस्तियों सहित घरों में समाया पानी। आम जन हुए परेशान। तेज बारिश के चलते आसपास के क्षेत्र के नदी नाले उफान पर, फिर भी बाज नहीं आ रहे वाहन चालक। फिर हुई घटना जिसमें युवक का वाहन तेज बहाव में बह गया। और पीजी कॉलेज मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर ट्रक अचानक पलटा। स्थानीय निवासियों ने बचाई कंडक्टर और ड्राइवर की जान। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।